नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर जी, साहब। प्रणाम। जाहिर सी बात है, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन ये कोट लोगों को भ्रमित कर रहा है और जिंदगी में अक्सर हम लोगों के पहनावे, उनके स्वभाव या फिर उनकी मीठी बातों में आकर उन पर भरोसा कर लेते हैं और इसी वजह से कई बार बहुत बड़ा धोखा भी खाते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो एक मुखौटा पहने हुए लोगों की शराफत का फायदा उठा रहा है। चलो लड़कियों, सुबह के 5 बज गए, उठो उठो, हम लोग पहुंच गए हैं। भोले बाबा का मंदिर, शिव शंकर सोमनाथ चौक, नीलकंठ भोजनालय, शिव शंकर निवास स्थान, भोले बाबा का मंदिर, भवानी माँ का मंदिर। आओ आओ आओ। सारे बैग्स आ गए? हाँ, एक काम करते हैं, किसी लॉज जाकर ना फ्रेश हो जाते हैं, फिर वहां से जाएंगे दर्शन के लिए, है ना? अरे बेटा, हम इस जगह से बहुत अनजान है, किधर किधर भटकते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ एक गाइड ले लेते, वही अच्छा रहेगा। अरे मम्मी, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है, तो क्या जरूरत है हमें किसी देवानंद की? और वैसे भी ये जो गाइड्स होते हैं ना, सब के सब ठग होते हैं। ओहो, छुटकी भी आजकल एक्सपर्ट एडवाइसेस देने लगी है। नाम सुंदरी है लेकिन दिमाग की शानी है ये। आज तो बाबा की सब पे असीम कृपा बरसेगी। जय भोले बाबा की। प्रणाम माता जी। बोलिए कहाँ चलेंगी? भोले बाबा के मंदिर, नीलकंठ भोजनालय, सोमनाथ चौक या भवानी आई का मंदिर? अरे मैं भक्तों को पवित्र स्थान और मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। बंदे का नाम है राजू, ड्राइवर और गाइड 2 in 1, एक के साथ एक, बिल्कुल मुफ्त। अरे बेटा, हम तो इस जगह के सारे मंदिरों में जाना चाहते, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर से शुरू करें। अरे तो इससे पूछने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैंने कहा मुझे सब पता है, चलो। अरे मैडम, ये तो मेरा सेवा भाव है, आपको लोकल लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सीधा VIP लाइन में लगवा दूंगा। नहीं थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। चले? वैसे क्या चार्ज करते हैं आप? अरे मैडम, मैंने आपसे कहा ना, ये सब मैं बाबा के आशीर्वाद के लिए करता हूँ, बाकी जो आपके मन में आए वो दे दीजिएगा। क्या सोच रही हैं माता जी? इतना समय नष्ट मत कीजिएगा, दर्शन एकदम सरस थई जैसी। अरे तमे गुजराती छो? अरे देखो देखो, चलो बैग उठाओ, चलो चलो चलो। मम्मी, अरे एकदम दरिया दिल लड़का है, बहुत अच्छा। चलिए माता जी, मैं आपको सस्ते होटल या लॉज लेके चलता हूँ, वहाँ फ्रेश हो जाइएगा, उसके बाद हम दर्शन के लिए चलेंगे। वैसे माता जी, आपने क्या मन्नत मांगी है? अरे एक माँ के लिए अपनी बेटियों की शादी के अलावा और क्या मन्नत हो सकती है? अरे वाह माता जी, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। मैं आपको एक पवित्र मंदिर उपासनी कन्याकुमारी लेके जाऊंगा, देखिएगा वहाँ आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। अच्छा, सबसे पहले उसी मंदिर में लेके चलो। जो आ गया माता जी, आइए। चलो चलो, आजाओ 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 आजाओ। सब सामान लिया? हाँ दीजिए मैडम, रखो। आइए मैडम। जीप में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट मैं पहली बार देख रही हूँ। वो क्या है ना मैडम, मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तब से मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। आप आइए मैडम, आइए। चलो चलो बैठ। अरे माता जी, हाँ। आप रुकिए, आप मेरे साथ आगे बैठिए। अच्छा ठीक। चलिए माता जी। सुनो, किसी महंगे होटल में मत लेके जाना। अरे चिंता मत कीजिए मैडम, जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी, आपको एक के बाद एक होटल दिखाता रहूंगा। चले माता जी। जी चल। जय हो। वो सारे देखा माता जी, हाँ। मैंने कहा था आपसे, ये एकदम सस्ता और बेस्ट लॉज है। लीजिए आपका सामान, आप लोग तैयार होके आइए, मैं आपको यहीं मिलूंगा। भले भले जी। अच्छा हाँ भाई, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। अगर मेरे काम से खुश नहीं हुए तो मेरा नाम बदल देना, और अगर खुश हुए तो मेरे हिसाब से अपना बटुआ खाली कर देना।
अरे पानी का बोतल और वो सब सामान, बैग वगैरह सब लिया ना। मम्मा आपका चश्मा भूल गए। हे भगवान, मैं इसी को भूल गई। अरे इसके बिना तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती, इसीलिए। अच्छा भाई, बाद में फोन करता हूँ। प्रणाम माता जी। अरे प्रणाम प्रणाम। हो गए तैयार? सब तैयारी हो गई। लीजिए माता जी, मन्नत का धागा। इसे मंदिर दर्शन के वक्त अपनी दोनों बेटियों के नाम से पेड़ पर बांध देना, फिर देखिएगा दोनों जल्दी परिणय सूत्र में बन जाएंगी। अच्छा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लेकिन इसका कितना? बस हो सके तो इन दोनों की शादियों का निमंत्रण दे दीजिएगा। हाँ जरूर बुलाऊंगी मैं तुमको। हाँ। जी माता जी। अरे सुंदरी देख, ये मन्नत का धागा राजू ने दिया है। आज जो मंदिर लेके जा रहा है ना दिखाने को, उधर बांधने के लिए। मम्मी आपसे कहा है ना, इससे ज्यादा मत घुलो। अरे ये तो हमारी मदद करे छे। कुछ ज्यादा मदद नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है ना इसका हमारे साथ रहना ठीक नहीं है। तू टेंशन मत ले, बस 1-2 दिन की तो बात है। अरे वो थोड़ा सा हमसे कमा लेगा तो बुरा क्या है? हाँ? चल 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 चल। जय श्री गणेश। लीजिए माता जी, आ गया उपासनी कन्याकुमारी। चलिए मैं आपको दर्शन करवा के लेके आता हूँ, आइए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, पास ही में है ना, हम चले जाएंगे। चलो मम्मा। अरे मैडम जी, समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ कुंवारी कन्याओं को जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम माता जी को सहूलियत से जाके दर्शन करवा के ले आएंगे। चलो तुम आइए माता जी। मम्मा बट तुझे पता नहीं है मम्मी कितनी डिवोशनल है, तूने क्यों रोक रही है बार बार? मैं उनकी डिवोशन से नहीं, ये ओवर फ्रेंडली गाइड है ना, उससे बॉदर्ड हूँ। माता जी ये जगह बहुत ही पवित्र है, यहाँ सबकी मन्नत पूरी होती है। जाइए आप अपना धागा बांध दीजिए और मन्नत मांग लीजिए। मैं अभी आई। आइए माता जी, आइए आराम से। मेरे घुटनों का दर्द। आप चिंता मत कीजिए, आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल चला जाएगा, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। आइए। बहुत अच्छा लगा। अब आइए माँ जी, आइए। माँ जी मुझे पता था इस जगह का खिंचाव इतना चुंबकीय है कि कोई अंदर आए बिना रह ही नहीं सकता। वो क्या है ना बेटा, ये हमारे घर की पुलिस छे, हर एक बात में हम ऐसा इंक्वायरी करे छे। तू बुरा नहीं मानना। हाँ नहीं चल, बाजी, बिल्कुल जल्दी नहीं। से गाड़ी निकाल। जी चल बाजी। चल चल। ये बता मम्मा हाँ। हर चीज बताना जरूरी है क्या? कुछ भी बोल देते हो। अरे चुप कर इन्हें बैठ। चलिए माँ जी। आजा। लीजिए माता जी, आ गया बाबा का मंदिर। आप लोग यहीं रुकिए, मैं वीआईपी पासेस लेके आता हूँ। अच्छा नहीं रहने दो, हम रेगुलर टोकन ले लेंगे। अरे मैडम, आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। अंदर इतनी भीड़ है, आप लोगों को शाम तक दर्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ। अरे राजू बेटा, जाकर पासेस लेके आ, इसकी बात मत सुन, जा। जी माता जी, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ। मम्मी आप ये से इतना क्यों? हवे बस भी कर, बात बात पर टोकना बंद कर सुंदरी। हाँ? देखना इस सब का बहुत सारा पैसा मांगेगा और हम मना भी नहीं कर पाएंगे। अरे तब की तब देखेंगे सुंदरी। चल वो पूजा का सामान ले लेते तब तक। हाँ चल भैया, कितने का टोकरी?
ये बहुत अच्छी है ना? माँ 10 मिनट के ऊपर हो गया, ये अब तक नहीं आया। इससे अच्छा तो हम खुद ले आते ना। आ जाएगा, सब्र रख। लीजिए माता जी आपके पासेस। सॉरी थोड़ा देर हो गया आने में। वो क्या है ना कि अंदर भक्तों का जमावड़ा जमा हुआ है। अच्छा, इन पासेस का कितना हुआ? उन्होंने हमसे पैसे लिए ही नहीं। जब मैंने उनसे ये कहा कि माता जी हमारी जानकार हैं, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। सरस छे बेटा, सरस छे। माता जी आप लोग अंदर जाकर तसल्ली से दर्शन करके आइए। हाँ। मैं आपको यही मिलूंगा। हाँ। ठीक है? हाँ। जाइए। चलो चलो चलो। अरे हर इंसान पे शक करना बंद कर दे। हाँ? हाँ बोल राजू। अभी लड़कियां तो मस्त है, अब आगे क्या करना है? करना क्या है भाई, चाल फेंक दिया है, बस मछली के फंसने का इंतजार है। कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे। अरे हमें अपने मास्टर राजू के कर्तव्य पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। अरे राजू बेटा। अरे माता जी कैसे रहे आपके दर्शन? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? अरे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अरे तुम जैसा नेक दिल इंसान हमारे साथ में होए ना, तो दिक्कत कैसे हो सकती है? हाँ? ले, ये ले प्रसाद ले। हमने तेरे लिए भी बाबा को प्रसाद चढ़ाया था। अरे माता जी। अरे झुक झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो। अच्छा, अब ये आदर सत्कार हो गया होगा तो चले? हाँ हाँ चलिए, चलो, चलो। आइए। अरे गाड़ी क्यों रोकी? मैं बस अभी आया। कहाँ जा रहे हो? माता जी बस 2 मिनट में आया। कहाँ जा रहा है? पता नहीं। शंकर कैसा है भाई? 3 नारियल पानी मस्त बना दे, एकदम एकदम बढ़िया से बनाना। धन्यवाद। अरे वाह 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 वाह, ऐसे ही 2 और बना। आया माता जी, आया। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये लो पैसे। अरे वाह, नारियल पानी तो बहुत ही अच्छे दिए हैं तुमने। लीजिए माता जी, थके हुए श्रद्धालुओं को सफूर्ति प्रदान करने के लिए ठंडा ठंडा नारियल पानी। भगवान तेरा भला करे बेटा। पीछे दीजिए माता जी, आप ये लीजिए। चले जा लो। मम्मी, दीदी, haven't you all heard these stories before and learned not to take anything from strangers? ये मेरी थानेदारनी, भगवान का नाम लेकर चिंताओं से मुक्ति पा। ले नारियल पानी पी ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे मैडम जी, एक बार पी के देखिए, फिर बार बार पीने का मन करेगा। लीजिए पीजिए। इतना ही अच्छा तो तुम क्यों नहीं पी रहे? हाँ हाँ, मैं तो पीऊंगा मैडम जी, मैं तो पीऊंगा। नारियल पानी बहुत मीठो छे। हाँ। बहुत अच्छे। चलिए माता जी, अब आपको बिना कहीं रुके सीधा महादेव के मंदिर लेके चलता हूँ। चल। जय बाबा जी की। जय बाबा जी की। एक मिनट गाड़ी रोको, एक मिनट गाड़ी रोको।
मुझे पानी चाहिए। शैलजा सूतायो। दीदी 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 आराम से शैलजा। ये लो, ये सब उस नारियल पानी की वजह से हुआ है। बोला था मैंने मत पियो। अरे नहीं ना, मैंने भी पिया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे ये सब थकान और धूप में सफर करने से हुआ है। चल बेटा तू गाड़ी में चल के सो जा, रात भर सोई नहीं होगी ना इसलिए जी घबरा रहा। चल। नहीं मम्मा, ये उसकी वजह से नहीं हो रहा है। अरे चुप करना, जब देखो टिटिर टिटिर करती रहती है। हर एक आदमी पे शक करना बंद कर। हमें चल चल। अरे माता जी, ऐसे सफर में अक्सर यात्रियों का यही हाल हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा अच्छा आजा आजा। आइए। मैडम जी अब ठीक है आप? चलिए चलते हैं। लीजिए, आ गया मंदिर। जाइए मैडम, जाके कतार में लग जाइए, टोकन ले लीजिए, यहाँ पास नहीं मिलेगा। दीदी मैडम आप चिंता मत कीजिए, इनकी देखभाल मैं करूंगा। अच्छा ये लीजिए। अब इससे ज्यादा भरोसा दिलाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? ये आप रख लीजिए। आप चिंता मत कीजिए मैडम, इन्हें सोने दीजिए। जब तक आप वापस आएंगी ये उठ जाएंगे। आराम से जाइए। तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मेरी सुंदरी। कौन अंदाजा लगा सकता है कि इस तरह से भी जानलेवा हमला कर सकता है कोई? लग गए वो जमाने जब अपराधी हमला करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे। विज्ञान और तकनीक के साथ साथ आज अपराधियों के तरीके भी बहुत एडवांस हो चुके हैं और इसीलिए यह घटना हमें आगाह करती है कि किसी भी अजनबी पर इतना भरोसा करना कितना गलत है। लक्ष्मी अपनी ही बेटी सुंदरी की बातों को नजरअंदाज कर रही थी। उसे यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि एक अजनबी पर इतना भरोसा करना सही नहीं है। इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है और लक्ष्मी की इसी कमजोरी या फिर यूं कहिए कि नासमझी का फायदा उठाया राजू ने। राजू, राजू, इधर आ। जी साहब। कैसा चल रहा है सब? एकदम बढ़िया चल रहा है साहब। बस श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने आया था। अरे लेकिन श्रद्धालु कहाँ है? साहब वो दर्शन के लिए गए हैं, उन्हीं को लेने आया हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ भाई बस 1 घंटा और, वही अपनी पुरानी जगह। अच्छा अच्छा ठीक है। तीनों है ना? नहीं भाई, माँ और एक बेटी है, दूसरी अभी नहीं है। कमाल करता है यार। तूने 2 लड़कियों को बोला था, बुढ़ी का लेके क्या हम अचार डालेंगे? हमें दोनों जवान मुर्गियां सही सलामत चाहिए, समझा? भाई
बुढ़ी की बात कर रहा है यार। लल्लन भाई, किडनैपिंग का धंधा तो हम लोग भी कर सकते हैं। फिर ये राजू के लेने क्या मतलब था? नफा में भी जो है बंटवारा होता है। बात यहाँ नफे या नुकसान की नहीं है, बात है मीठी बोली बोलकर किडनैप करने की। अबे अपनी शक्ल देख के लोग हमसे दूर भागते हैं। और रही बात राजू की, तो राजू भोली सूरत वाला, मीठी बोली वाला है, वो किसी को भी अपने झांसे में ले सकता है, समझा? ये बात तो सही कह रहे हो आप, मगर ये राजू मुझे भरोसे का आदमी लगता नहीं है। मैं कह रहा हूँ देखना, इस कांड में भी कोई लोचा है। कहाँ चली गई मम्मा? क्या मतलब? जैसी उनकी नींद खुली वो लोग तो मंदिर दर्शन के लिए चले गए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो आपसे अंदर मिल लेंगे और मुझसे ये भी कहा कि उन्हें आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं नाश्ता करने चला गया। देखो, मैंने मंदिर में भी देख लिया, वो लोग वहां नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैडम, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? कहाँ जा सकते हैं लोग? देखो, सच सच बताओ, कहाँ है वो दोनों? देखिए मैडम, अब ज्यादा हो रहा है। हम आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं और आप एक ही हम पे शक किए जा रही हैं। अगर हमारे मन में जरा सा भी खोट होता तो क्या हम पूरे सामान के साथ वापस आते? अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है, हम मिलके माताजी और मैडम जी को ढूंढते हैं। आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है? चलिए। अच्छा ठीक है, जब वो लोग मिल जाएंगे हम आपसे विदा ले लेंगे, ठीक है? आप चलिए, उन्हें ढूंढते हैं। हाँ, आइए। अरे अमर, कैसा है यार? बढ़िया। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? यार बात ही कुछ ऐसी है, जिन भक्तों को मैं घुमा रहा था वो अचानक से लापता हो गए हैं। ग्राहक अपना भगवान का रूप होता है, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। जाओ, जरूर मिल जाएंगे। मैडम जी, आप घबराइए मत। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने माताजी और मैडम जी को जीप के पार्किंग वाले एरिया में देखा था। चलिए वहीं ढूंढते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब साफ साफ बता दो, कहाँ है मेरी माँ और दीदी? वरना इन सबसे क्या कि इतना पिटवाओगी, बहुत मार खाओगे तुम। अरे देखो ना अमर भाई, अरे महिला बिल्कुल पागल है, कुछ भी बोले जा रही है। हम इनकी मदद कर रहे हैं और ये हम ही पे दोष मारे जा रही हैं। बहुत बकवास हो गई तुम्हारी, ठीक है? आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, आप पुलिस स्टेशन चलिए, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए। राजू को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, ये झूठ नहीं बोल सकता है। लीजिए, आप FIR पेपर पे साइन कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं सर। आइए मैडम जी। ए आंगड़े, जी साहब। इधर आना जरा। अरे ये भोलेनाथ मंदिर के बाहर से 2 महिला के लापता होने की रिपोर्ट आई है। सर, पिछले 3 महीने से ये 8वीं वारदात है।
मुझे लगता है ये सब एक दूसरे से मिले जुले। छानबीन शुरू करो और देखो कि दोनों में क्या समानताएं हैं। जी साहब जी। मैडम जी, एक बार लॉज चल के देख लेते हैं। हो सकता है हमें यहाँ ना पाकर वो लोग वापस चले गए हों। हे भगवान, मैं इसको भूल गई। अरे इसके बिना तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती। जैसे उनकी नींद खुली वो लोग तो मंदिर दर्शन के लिए चले गए थे। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है ना? राजू भैया। जी मैडम। राजू भैया, आई एम सॉरी। मैंने हड़बड़ाहट में आकर आपको बहुत कुछ बुरा बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं मैडम, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है ना, हम शहर के लोग आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते। बहुत गलत किया मैंने, जो आप जैसे हेल्पफुल आदमी पर मैं शक कर रही थी। शहर की बात कुछ और होती है, लेकिन ये बाबा की पवित्र भूमि है। यहाँ पे सबका मन बहुत साफ है। मैडम। हाँ? आप काफी थक गई हैं ना? आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर आप कहें तो कहीं ठहर जाएं? नहीं। लीजिए माता जी, थके हुए श्रद्धालुओं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए ठंडा ठंडा नारियल पानी। राजू भैया, वो नारियल पानी का क्या किया आपने? मैडम, वो तो मैं पी गया। आपको चाहिए क्या? हाँ, वो मैंने पानी पिया, लेकिन कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है उसमें। मैडम, अक्सर धूप के कारण टेस्ट चेंज हो जाता है। और वैसे भी थोड़ा सा तो पानी बचा है, पी के खत्म कीजिए ना। एक मिनट साइड में रोकना, मुझे मुंह धोना है। क्या हुआ मैडम जी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। सब ठीक है ना मैडम? चलें? इस दवा की यही तो खासियत है सुंदरी। अब तू ज्यादा देर तक ना ही बोल पाएगी और ना ही हिल पाएगी। ललन भाई, अपना पैकेज रेडी है। कल मिलते हैं अपने अड्डे पे। शुभ रात्रि मेरे तीर्थ यात्रियों, अच्छे से आराम करो। मैं कल सुबह आपको दर्शन देता हूं। गुड नाइट, स्लीप वेल।
मम्मी 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 उठो। मम्मी दीदी उठो, दीदी उठो दीदी। आज तो राजू जेंटलमैन बन गया। इन राजू जैसे महारथियों की वजह से आजकल इंसान पानी भी फूंक फूंक कर पीता है। ये राजू पैसे के नशे में इस कदर चूर था कि वो श्रद्धालुओं को नशे से बेहोश करके उनकी तस्करी करता था। और बड़ी मीठी बोली बोलने वाला ये भेड़िया ये सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए कर लेता था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि हम और आप जैसे शरीफ लोग व्यक्ति के स्वभाव को लेकर अक्सर गच्चा खा जाते हैं और बड़ी आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। सर, क्या ये जानकारी पुख्ता है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस खबरी ने आज तक मुझे गलत खबर नहीं दी। वैसे भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि सच क्या है। ये सुमेर के प्रेमिका का घर है जी, वो रोज रात को यहाँ उससे मिलने आता है। बहुत अच्छा, अब इसके हर मोमेंट की खबर हमें मिलती रहेगी। जी सर। हम लोग को माफ कर दे, हमने तेरी बातों को बहुत हल्के में लिया बेटा। हम ठीक है, हम किसी को मदद के लिए पुकारे। नहीं दीदी, हम ठीक नहीं सकते। अगर राजू का ही आसपास में हो तो वाकई हमें मार डालेगा। क्या करेंगे बेटा? हम थोड़ी देर बाहर रहते हैं और जैसे सुबह हो जाएगी हम फिर से इन ड्रम्स में चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, अब तू जैसे कहेगी वैसे ही करेंगे बेटा। ब्यूटी, भक्तजनों, चलो प्रसाद का टाइम हो गया। चमत्कारी प्रसाद, और 10 मिनट में इसका चमत्कार देखो। चलिए माता जी, खाइए खाइए। अरे बाबा का प्रसाद है, खाइए। ओहो, सुंदरी जी, लीजिए आप शुरू कीजिए। मैंने कहा चुपचाप दवा खाओ।
ओहो, नाजुक कली। ओके, चलो दवा खाओ। खाओ। अरे लल्लन भाई, वाह, कहाँ से खोज के लाता है ऐसे सुंदर कन्याओं को। बस भाई, पार की नजर और आपकी दुआओं का असर। बहुत अच्छा। पैसे दे रहे? दे। थैंक यू भाई, थैंक यू। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। ए साहब, तू अपन को पैसा अभी देगा कि बाद में देगा? और ये अपन 3 जन में कैसे बांटेगा रे? तू तो 20% रखेगा। ए, चल हट, क्या नाटक कर रही है? कैसा पैसा? हाँ? क्या नाटक है तेरा रे? हाँ, तेरा काम हो गया तो बोल रहा है कैसा पैसा? तू नहीं बोला हम लोग को कि कस्टमर के पास लेके जाएगा करके? अब पैसे देने का टाइम है तो नाटक कर रहा है ये। तो नाटक किया ना तो ठोक दूंगा, समझी? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या ये सब? ललन भाई, ये कुछ भी आपको बताती है, ठीक है? ये जो आदमी है ना, अपने को बोला कस्टमर के पास लेके जा रहा है। हाँ, अच्छे लड़की, फैमिली लड़की के जैसे रहने का। चुप कर, कुछ भी बोल रही है, समझी आप? अरे भाई साहब, मुझे तो पहले लगता साला भरोसे का आदमी नहीं है। मैं भरोसे का आदमी नहीं हूँ। चुप कर, नहीं तो ठोक दूंगा तुझे, समझा? चुप कर, चुप रहो दोनों। ललन भाई, ये सच बता, कौन हो तुम लोग? साहब, अपन सब कुछ सच सच बताती है, ठीक है? अपन धंधा करता है, एक रात का 5,000 लेता है, और ये बोला कि एकदम नया पार्टी है तो एक लड़की का 30,000 मिलेगा। अपन और 2 लड़की ले आया। ललन भाई, ये कुछ साहब, ये अपन को ये भी बोला कि वो बुढ़िया है ना, उसको अपने मम्मी के जैसा रखने का। अरे बोल ना, तू नहीं क्या बोला? वो पूछो उससे। ए बुढ़ी, पता ना कुछ बोलती क्यों नहीं है? नहीं बोला अपने को ऐसा ये? देखो साहब। हाँ साहब, इसने ना हमको पैसा देने के लिए बोला था और अभी मुकर रहा है। बंद करो अपना ये नाटक, वरना तीनों को गोली से उड़ा दूंगा, समझे? साले, अब तेरे पे पड़ी तो दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहा है। भाई मेरी बात का यकीन कीजिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं? तेरी बातों का यकीन? भाई प्लीज मेरी बात कर। पकड़। सर, हम लोग यहाँ घूमने आए थे और इस राजू ने गाइड बनकर हमें बेहोश किया ताकि हमारी ट्रैफिकिंग कर सके। वेल डन सुंदरी, गुड। ले चल इसको, चल। हमें माफ कर दो बेटा।
ऐसे बदनीयत और धोखेबाज लोग हर जगह किसी ना किसी भेस में मिल ही जाएंगे आपको। लेकिन ये घटना हमारे लिए एक सबक भी है कि हमें भी चौकन्ना रहने की जरूरत है और हमारे अंदर ऐसे लोगों को पहचानने का हुनर होना चाहिए। सुंदरी ने जिस विवेक और सूझबूझ का परिचय दिया वाकई काबिले तारीफ है वो। उसने राजू, लल्लन और सुमेर के नापाक मंसूबों को तो नाकाम किया ही, साथ ही साथ इन जालसाजों को 10 लाख रुपए जुर्माना भरने और 10 साल कैद की सजा भी सुनवा दी। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब खतरा सर पर मंडराता है तो दिमाग खुद ब खुद तेज दौड़ने लगता है और उससे निपटने की कोई ना कोई युक्ति सूझ ही जाती है। ठीक ऐसा ही सुंदरी के साथ भी हुआ। लेकिन अगर हम पहले से ही सतर्क रहें तो ऐसी अनहोनी की नौबत कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।